डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 15 मई की सुबह सूर्य महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हर महीने की तरह एक बार राशि परिवर्तन करते ही हैं, क्योंकि प्रतिदिन एक डिग्री चलते हैं तो एक महीने में 30 डिग्री कवर कर लेते हैं। एक राशि 30 डिग्री की ही होती है। अपनी उच्च की राशि मेष को छोड़कर शुक्र की राशि टॉरस यानी कि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं और अगले महीने के ऑलमोस्ट 15 जून तक यहीं पे रहेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य देवता का वृषभ में प्रवेश कैसा रहेगा, क्या क्या प्रभाव डालेगा आपकी ज़िंदगी पर, और उपाय भी मैं हर लग्न के लिए बताऊंगा। यह राशिफल कहाँ से देखें, मैं बहुत क्लियरली हर बार बोलता हूँ कि मेरे राशिफल, दैनिक राशिफल को छोड़कर आप लग्न से ही देखा करें, अनटिल अनलेस मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो इस राशिफल को भी आप यदि लग्न से देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा प्रभाव आएगा। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता, उस केस में आप अपनी राशि से, चंद्र राशि से या नाम राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर प्राइमरी आप इसको अपने लग्न से देखें। तो शुरुआत करते हैं सूर्य का वृषभ में प्रवेश मेष के साथ। मेष के लिए जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो वृषभ में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके लग्न से दूसरे घर में। अब दूसरा घर धन स्थान है और सूर्य देवता 5वें स्थान के स्वामी हैं, जो कि अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी तो घर आएगी और लक्ष्मी कमाने के लिए आप बहुत प्रयास भी करेंगे, और वो जितने भी प्रयास रहेंगे उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रयास आपके लिए फलीभूत होंगे, अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर बुध के साथ हैं और बुध के ऑलमोस्ट आसपास ही रहते हैं, या कहिए कि बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं। कभी भी बुध सूर्य से 2 राशि इधर या उधर नहीं जा सकते, आसपास ही रहते हैं। और क्योंकि बुध यहाँ पे वक्री हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये कहूँगा कि अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही वाणी के स्थान में हैं। आपकी वाणी अजीब सी हो सकती है, आपकी वाणी ऐसी हो सकती है कि लोगों को चुभे, लोगों को समझ ना आए, क्योंकि एक तो सूर्य आ रहे हैं, ऊपर से बुध भी होंगे जो वक्री हो जाएंगे। बुध पर मैं वीडियो तो बना चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा प्रभाव उस पर नहीं दूंगा, ज़्यादा जोर उस पर नहीं दूंगा। लेकिन क्योंकि सूर्य भी आके उनको ज्वाइन करेंगे, तो ये जो समय है, क्योंकि बुध भी ऑलमोस्ट जून की शुरुआत तक वक्री रहेंगे, तो अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल कीजिएगा। आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है। अगर करियर की बात करूं तो ये समय अच्छा रहेगा। जो रुकावटें आ रही थी या कुछ लोग जो रुकावटें ला रहे थे, उन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। वो रुकावटें बहुत हद तक आपकी दूर होंगी। अगर लव लाइफ की बात करूं तो जिन व्यक्तियों को लव लाइफ में प्रॉब्लम इस तरह से हो रही थी कि उनकी लव लाइफ को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी घर वालों की, तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो लव लाइफ को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। भाग्य का कहीं कहीं पे साथ आपको अगले महीने अवश्य मिलेगा, लेकिन भाग्य के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। लाभ के लेकिन आपको स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में आपको कई जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। इस सब के लिए तैयार रहिएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको आँखों से संबंधित रोग बहुत तंग करने वाले हैं, और इसके साथ ही आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी में काफ़ी हीट रहेगी, ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। एक जो कहते हैं कि हाँ, अंदर से बहुत गर्मी लग रही है, अंदर से बहुत हीट उत्पन्न हो रही है, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको बहुत तंग करने वाली है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र एक बार सुनना है और सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में कुछ गुलाब जल की बूंदें अवश्य मिला लीजिएगा। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए सूर्य आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा महीना है, और क्योंकि बुध वक्री हैं तो कुछ प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि कुछ कागजात में प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ लीगल मैटर्स चल रहे थे। इस महीने पूरा जोर दे दीजिए, वो लीगल प्रॉब्लम जो भी है प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो आपकी दूर हो सकती है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, और करियर में आगे बढ़ने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। करियर में आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। कुछ कलीग्स जो आपको तंग कर रहे थे, आपके लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे थे, आप उन पर बहुत हावी रह पाएंगे। वो आपको भले ही डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें उन लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते थे या ऑलरेडी अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे, कुछ नई पार्टनरशिप्स, कुछ नई एसोसिएशंस करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य आएगी। सूर्य मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि 7वें घर को देखेंगे, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, गुस्सा बढ़ेगा, एग्रेशन होगी। कई जगह पर इतना गुस्सा हो सकता है कि ऐसी बातें आप बोल जाएं अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, जो आगे चलकर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मैरिड लाइफ पर डाल सकती है। लव लाइफ के लिए भी जो शुरू का समय होगा 15 तारीख के बाद, जो 1-1.5 हफ्ते का समय होगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी बहुत मिसकम्युनिकेशन, बहुत गुस्से वाली बातें एक दूसरे को कही जाएंगी। अगर मैं पैसे की बात करूं तो पैसों के संबंध में तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव अवश्य होगा। आपको अपने बड़ों से कुछ ना कुछ लाभ, धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ भी इस महीने अवश्य हो सकता है। तो ये ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। करियर में बहुत अच्छे चांसेस आपको अवश्य प्राप्त होंगे। सेहत की बात करूं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, और साथ ही में हथेलियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। हाथों के आसपास के एरिया में चोट भी लग सकती है। उपाय क्या है? आपको सूर्य देवता के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं। सूर्य देवता को जल अर्पण करना है 15 तारीख को। उस जल में कुछ शुद्ध गाय जल के दूध की बूंदें भी आपको अवश्य डालनी है। यही आपके लिए उपाय रहेगा। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 15 तारीख को आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे और आपके लिए 3रे भाव के स्वामी हैं। सूर्य का 12वें घर में होना बहुत अच्छा नहीं होता। 1-2 लग्न को छोड़कर सूर्य का 12वें भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता, और आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। सबसे पहले तो इम्यूनिटी गिरेगी, सेहत गिरेगी। सेहत पर आपको सबसे ज़्यादा बल देना है, सबसे ज़्यादा जोर देना है। और ना केवल आपकी सेहत, आपके पार्टनर की, आपके लाइफ पार्टनर की, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आप जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनकी सेहत भी आप देखेंगे कि इस समय में बिगड़ सकती है। तो उस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है, स्पेशली यदि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। क्योंकि शायद मैंने जब वो बुध वक्री हुए थे उसकी वीडियो में भी यही बोला था आपके लिए कि शायद मे बी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है। और जब सूर्य देवता आ रहे हैं तो ये चीज़ उसको और प्रबल कर रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये स्पेशली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही में यदि आप कोई लॉन्ग टर्म वैकेशन के बारे में सोच रहे थे बहुत लंबे समय से, कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल बहुत बार नहीं हो पाती। तो ये महीना है कि हो सकता है आपके लिए वो जो आपका सपना था कि किसी लॉन्ग वेकेशन पे जाना, किसी दूर की जगह पे जाना, आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना, वो इस महीने में अवश्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी भाई बहनों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको करियर में कुछ इंक्रीमेंट, कुछ प्रमोशन आदि ये चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन खर्चे थोड़े आपके इस महीने अवश्य बढ़ेंगे। खर्चे ऐसी चीज़ों पे होंगे जिनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप अवॉइड कर नहीं पाएंगे या करना नहीं चाहेंगे। थोड़े से खुले मन से इस महीने आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये समय ठीक ठाक है। ये समय अच्छा है अपने प्रतिद्वंदियों को जवाब देने का। कुछ लोग जो आपको तंग करते हैं कार्य क्षेत्र में, जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये महीना है उन सबको जवाब देने का और अपना आधिपत्य, अपना डोमिनेशन अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करने का। उस चीज़ के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि 15 मई से 15 जून तक का समय जब सूर्य महाराज आपके लिए 12वें स्थान में रहेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए मिला जुला ही दिख रहा है। सेहत पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, मैंने शुरू में ही बताया था। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होगा, और आयुर्वेद यही कहता है कि
90% बीमारियों का कारण या इवन 95% बीमारियों का कारण डाइजेशन ही होता है, या डाइजेशन खराब होने के कारण कह लीजिए। तो इस 1 महीने के समय में आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान अवश्य देना है। उपाय क्या करना है, आपको सूर्य जी के कोई भी 108 नाम सुनने हैं, आराम से मिल जाते हैं, और सूर्य चालीसा का आपको 5 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 11वें भाव में आके बैठ रहे हैं। 11वां स्थान लाभ स्थान है, बहुत उत्तम स्थान होता है। पाप ग्रह हो, नीच का ग्रह हो, वक्री ग्रह हो, सारे ग्रह यहाँ पे अच्छे प्रभाव देते ही देते हैं। साथ ही में आपके लिए अति उत्तम धन योग बन रहा है। जो मेरे साप्ताहिक राशिफल के वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा, मैं कई बार बताता हूँ, दूसरा स्थान और 11वां स्थान इनका कहीं भी मिलन होता है तो धन योग बनता है। आपके लिए सूर्य धन भाव के स्वामी है और लाभ स्थान में आके बैठ रहे हैं, तो ये पूरा महीना धन आगमन का होगा, ये पूरा महीना अपने इनकम को बढ़ाने का होगा, ये पूरा महीना लाभ प्राप्ति का होगा। पैसा बढ़ेगा। अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कोई सेकेंडरी इनकम यदि आप चाहते थे बहुत समय से, तो थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो इस महीने वो सेकेंडरी इनकम आपकी बन सकती है। मैरिड लाइफ में थोड़ी रुकावटें या थोड़ी उलझनें आएंगी, माइंडसेट मैच नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम देगी। और इवन रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। 15 तारीख के बाद का जो स्पेशली 5-6 दिन होंगे, ये समय रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि दूरियां आएंगी, और वो भले ही फिजिकल तौर पे हो या मेंटल या इमोशनल तौर पर दूरियां अवश्य आएंगी। आपकी माता जी की सेहत के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा, थोड़ा उनका ध्यान दें। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ कुछ फंस सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे तो कुछ ना कुछ अड़चनें उसमें इस महीने आपके लिए आ सकती है। एक अनिश्चितता का भाव प्रॉपर्टी के मैटर्स में हो जाएगा। गाड़ी पर या गाड़ी की मरम्मत पर इस महीने बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, जितना सोचा था उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ओवर बजट मत जाइएगा, वरना बाद में अपने आप को ही कोसेंगे उसके लिए। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको अपचन की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, इंडाइजेशन की, और उसके साथ ही लोअर बॉडी में बहुत पेन रहा करेगा। और साथ ही में आपको आँखों या आँखों के साथ साथ कान से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ईयर से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। उपाय क्या है, आपको सूर्य चालीसा का 5 बार पाठ करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र 1 बार सुनना है 15 तारीख को। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज आपके लग्न के ही स्वामी हैं और विराजमान हो रहे हैं आपके लग्न से 10वें स्थान में। 10वां स्थान सूर्य का अति प्रिय स्थान है, क्योंकि यहाँ पे आके दिग्बल ही हो जाते हैं। हर ग्रह का दिग्बल होता है, शायद पहले आपने सुना होगा मेरे वीडियो में ही कई बार। तो जैसे मंगल और सूर्य 10वें स्थान में अत्यंत बली होते हैं, बृहस्पति लग्न में अत्यंत बली होते हैं, तो हर ग्रह का दिग्बल होता है। तो सूर्य आपके लिए अगले 1 महीने दिग्बल रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो आपके करियर पे होगा। आपका करियर ऊंचाई तक पहुंच सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा, आपकी जॉब में ग्रोथ होगा, हर चीज़ में आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए प्रॉब्लम अवश्य होगी। घर में दूरियां होंगी, लोगों के बीच में मन मुटाव होगा, एक दूसरे से बात करने का भी मन नहीं करेगा। जहां एक तरफ प्रोफेशनली आगे बढ़ेंगे, वहीं पे पर्सनल लाइफ थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक अवश्य होगी। बुद्ध भी यहाँ पे क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं तो वो साफ बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप तो आएगा ही, लेकिन साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में किसी सदस्य को कोई बीमारी भी ग्रसित कर ले, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। मैरिड लाइफ में भी ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इमोशंस मैच नहीं करेंगे, इमोशंस में प्रॉब्लम आएगी, इमोशंस समझ नहीं पाएंगे या कहिए समझना चाहेंगे ही नहीं। शायद बाकी चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा आप समय देना पसंद नहीं करेंगे। रिलेशनशिप की बात करूं तो 1 हफ्ता 15 तारीख के बाद बहुत सेंसिटिव रहेगा। यहाँ पे गुस्सा बहुत आएगा दोनों के बीच में, आपकी साइड से थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकता है।
आपका अपने भाई बहनों से भी कुछ वाद विवाद इस समय में हो सकता है प्रॉपर्टी के कारण या किसी और चीज़ के कारण भी आपका वाद विवाद इस समय हो सकता है। पैसे कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है, पैसा अवश्य आएगा और पैसा कमाने के लिए भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन थोड़े खर्चों पर भी कंट्रोल करें। अचानक से आपके खर्चे भी इस महीने में थोड़े से बढ़ जाएंगे। सेहत की बात करूं तो सर से संबंधित रोग, यदि आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो वो इस महीने में और बढ़ सकता है और वो आपको चिंतित करेगा। और इसके साथ ही आपको हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, जिसको अस्थि रोग कहते हैं आयुर्वेद में, वो आपको तंग कर सकता है। उपाय क्या है? आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है और जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें चंदन के तेल की बूंदें डालनी है और जल अर्पण करने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र एक बार सुनना है, उस पर मेडिटेशन करना है। यह आप 15 तारीख को कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 9th हाउस में गोचर करेंगे और आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं। जो व्यक्ति काम के लिए या किसी संबंध में देश से बाहर जाना चाहते थे, ये महीना उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा देश से बाहर जाने के लिए। आपके वीज़ा के काम अटक रहे थे, आपके इमिग्रेशन के काम अटक रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट की कमी आ गई थी, वो सारे काम आपके इस महीने में पूरे हो सकते हैं। तो यदि आपका कुछ ऐसा काम है तो आगे बढ़िएगा, मेहनत करिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए समय ये महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि उनको कुछ बहुत ही अच्छे ऑफर्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य प्राप्त होंगी। मैरिड लाइफ में यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी तो ये महीना है उसको दूर करने का। आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो जो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस महीने में यानी कि 15 तारीख के बाद बहुत हद तक दूर हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको करना अवश्य पड़ेगा। रिलेशनशिप के लिए महीना अच्छा है। जो मनमुटाव पहले चल रहा था वो दूर हो सकता है और एक दूसरे को समझने का प्रयास किया जाएगा और उसके साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की तैयारी होगी। यदि ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो उसको शादी की तरफ कैसे लेके जाना है, ये महीना, ये जो 30 दिन का समय होगा, ये उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके सोच विचार के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है। आपकी माता जी को कोई रोग ग्रसित कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इवन आपके पिताजी की सेहत के लिए भी ये जो 30 दिन का समय है ये बहुत अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपका अपने बॉसेस के साथ मनमुटाव हो सकता है और ये चीज़ थोड़ी सी आपको कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम में अवश्य डाल सकती है। किसी धार्मिक क्षेत्र पर यदि जाने का बहुत समय से विचार था तो इस 30 दिन के समय में वो आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। सेहत की बात करूं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय क्या है? आपको 15 तारीख को सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे उसमें कुछ जौ के दाने डाल लीजिएगा और जल अर्पण करने के बाद आपको सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 15 तारीख को आपके 8वें घर में आके विराजमान हो जाएंगे और 30 दिन के लिए ऑलमोस्ट यहीं पे रहेंगे। सूर्य आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और जब अष्टम में आ रहे हैं तो अच्छे प्रभाव देंगे। किस तरह से? आपको अचानक से लाभ प्राप्ति कराएंगे। कुछ काम जो आपके अटक रहे थे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो बन सकते हैं। लाभ स्थान के स्वामी हैं, यहाँ बैठकर धन को देखेंगे तो अकस्मात धन लाभ के योग आपके लिए अवश्य बनेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिड लाइफ के लिए जो समय रहेगा 30 दिन का, ये अच्छा नहीं है। कई तरह की उलझने मैरिड लाइफ में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी उलझनें जो अवॉइड करी जा सकती हैं लेकिन अवॉइड होंगी नहीं। छोटी छोटी बात हो या कोई बड़ी बात हो, ईगो क्लैशेस हो या फिर इग्नोरेंस हो, ये सब चीज़ें मैरिड लाइफ पे रहेंगी। लव लाइफ के लिए समय फिर भी अच्छा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। मैं बहुत अच्छी भी नहीं कह रहा, लेकिन ठीक ठाक सी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। आपके भाई बहन के साथ आपकी दूरियां हो सकती है और आपके भाई बहन को कोई रोग भी ग्रसित कर सकता है। नई जॉब ढूंढ रहे थे तो उन लोगों के लिए समय अच्छा है।
जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी ये समय थोड़ा बहुत अच्छा रह सकता है। आजकल हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब बहुत लोग ट्राई करते हैं लेकिन मिलती बहुत कम को है, क्योंकि कम जॉब्स निकलती है। लेकिन ये जो 30 दिन का समय रहेगा ये तुला लगने के जातकों के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। यदि आप चाह रहे थे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले तो इस समय में आप प्रयत्न करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर प्राप्त होगा। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स यदि चल रही थी, घर के सदस्यों के साथ मनमुटाव, तो वो अचानक से ठीक हो सकती है। आप देखेंगे उसमें अचानक से बदलाव आ सकता है, तो उस लिहाज से भी ये चीज़ काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव है। सेहत की बात करूं तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण कोई रोग आपको हो सकता है। उपाय क्या है? आपको सूर्य देवता को 15 तारीख को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ गुलाब जल की बूंदें डाल लें और सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करें और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 7वें स्थान में आ रहे हैं और आपके लिए हैं 10वें भाव के स्वामी। तो ये महीना स्पेसिफिकली आपके करियर के लिए तो अच्छा रहेगा। करियर में ऊंचाइयां आप प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि राजयोग बना रहे हैं सूर्य देवता। 10वें भाव के स्वामी है, एक केंद्र में बैठ रहे हैं, तो राजयोग तो ये बनता ही है। आपके लिए इस समय करियर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। जो लोग मैरिड हैं, ये महीना है दूरियों का, यानी कि आपके बीच में फिजिकली दूरी आएंगी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी में बहुत इश्यूज आएंगे। एक दूसरे की नीड्स को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे की इच्छाओं को नहीं समझ पाएंगे, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आपके अपने घर के सदस्यों से भी मनमुटाव होंगे, उनसे दूर जाएंगे, दूर जाने का मन करेगा, बातचीत कम करने का मन करेगा और इसका एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी फैमिली लाइफ पर पड़ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि जब घर वालों से बात करते हैं तो उसमें एक सौम्यता रखें, चिल्लाएं नहीं, आर्ग्यूमेंट ना करें, तो ठीक रहेगा। वरना फैमिली लाइफ के लिए जो समय है ये आपका अच्छा नहीं दिख रहा। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है। यदि कोई आपका प्रोस्पेक्टिव पार्टनर था और आप प्रयास कर रहे थे तो इस महीने उस चीज़ में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी ये महीना अच्छा है। और ऑलरेडी बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे या देश के बाहर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे तो वो भी आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। सेहत की बात करूं तो आपको सर से संबंधित रोग, हाई बीपी की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे उसमें दूध की, गाय की दूध की कुछ बूंदें डाल लें और जल अर्पण करने के बाद आपको सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। या आप 15 तारीख को कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं सैजिटेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 6ठे भाव में आके बैठ जाएंगे और आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। 6ठे भाव में सूर्य का आना अच्छा भी होता है, थोड़ा बहुत नकारात्मक भी होता है, लेकिन जो भी है पैसा कमाने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा, प्रोफेशन में भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे। अथॉरिटी तो रखेंगे लेकिन एग्रेसिव भी साथ में होंगे और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कार्य क्षेत्र में ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही आपको झेलने को मिलेगा। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं होगा, मैरिड लाइफ में दूरियां आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है वो कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, कुछ भी काम नहीं करता उनके लिए, तो हो सकता है डाइवोर्स तक बात चले जाए। और इवन यदि आपकी दशा भी थोड़ी बुरी चल रही है, सूर्य की ही दशा है, केतु की दशा है, तो ये चीज़ें थोड़ी और नकारात्मक हो सकती हैं। लव लाइफ के लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, स्पेशली जो शुरू के 3-4 दिन रहेंगे 15 से 18 तारीख तक। इस समय में आपके बीच में दूरियां आ सकती हैं, मनमुटाव बहुत होंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। यदि अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, अपने घर में कुछ या तो फ्लोर बनाना चाहते हैं या कुछ चीज़ ठीक कराना चाहते हैं, या कोई और प्रॉपर्टी है जिस पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो उस सब के लिए महीना अच्छा है। चीज़ें आपके लिए
आपके हिसाब से आगे बढ़ेंगी। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो दूर हो सकती है। एक चीज़ कहूँगा कि गवर्नमेंट से आपको इस महीने लाभ हो सकता है, तो कुछ गवर्नमेंट संबंधित करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है आपका गवर्नमेंट के साथ, या इवन गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं, तो अचानक से लाभ की स्थितियाँ आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पे बैठ के जो सूर्य हैं वो इम्यूनिटी को कभी कभी बढ़ाते हैं, तो सेहत थोड़ी बेटर हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ रोग भी वो अचानक से दे देते हैं। तो सेहत आपकी बेटर तो होगी, लेकिन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, तो खाने पीने का ध्यान दें। इस आने वाले 30 दिन में ज़्यादा तीखा खाना ना खाएं, वरना आपकी सेहत पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उपाय क्या करना है आपको? सूर्य देवता को जल अर्पण करना है 15 तारीख को। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें डाल लें और आदित्य हृदय स्तोत्र को 2 बार सुने। पाठ कर सकते हैं स्वर के साथ, उच्चारण के साथ, तो एक बार पाठ कीजिए। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 5वें स्थान में बैठेंगे और आपके लिए वो 8वें स्थान के स्वामी हैं। 8वें स्थान के स्वामी का 5वें स्थान में आना सबसे पहले तो ये बता रहा है कि आपके माइंडसेट में थोड़ी सी नकारात्मकता आएगी, और ये 15 से 20 तारीख के बीच में ज़्यादा रहेगी। नकारात्मकता से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाएंगे और उस पर कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लव लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है। जो शुरुआती 7-8 दिन है 15 तारीख के बाद, वो लव लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। मैरिड लाइफ में ये हो सकता है कि यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी तो घर के बड़ों के इंटरफेरेंस से वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो ये चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन लव लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है। अगर मैं पैसों की बात करूं तो पैसे के लिए ये महीना आपके लिए अच्छा है। आपको अचानक से कहीं से पैसे की प्राप्ति हो सकती है। जो 30 दिन का पीरियड है सूर्य महाराज का, क्योंकि 5वां स्थान एक तरह का लक्ष्मी स्थान है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, यहाँ से डायरेक्ट पैसा नहीं आता, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। तो आप उस अपॉर्चुनिटी का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन ये जो 30 दिन का समय है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसों के संबंध में, करियर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, अनिश्चितता आएंगी, बॉसेस से प्रॉब्लम होगी, सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम होगी, आपको जानबूझ के तंग करेंगे। और यदि आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ऐसा कई बार होता है कि जो नीचे काम करते हैं वो लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से जो बॉसेस होते हैं वो शायद उतना टैलेंट नहीं रखते। यदि ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो ये जो आने वाले 30 दिन हैं ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जो आपके बॉसेस हैं, जो कहीं एक तरह से अनडिजर्विंग बॉसेस हैं, वो आपके ऊपर बहुत यातनाएं करेंगे, बहुत तंग करने की कोशिश अवश्य करेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित लाभ आपको इस महीने, इस 30 दिन की अवधि में हो सकता है, ये अच्छी चीज़ है। सेहत की बात करूं तो आंखों से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग और गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को 15 तारीख को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल लीजिएगा, और जल अर्पण करने के बाद आपको सूर्य देवता के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज आपके 4थे घर में आके बैठ जाएंगे और 30 दिन के लिए यहीं पे रहेंगे 15 तारीख के बाद। आपके लिए सूर्य 7वें घर के स्वामी हैं, तो सोशल लाइफ के लिए अच्छा समय रहेगा। सोशल लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन करियर के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। यानी कि जॉब के लिए, बिजनेस भी एक तरह का करियर ही है, लेकिन बिजनेस के लिए जहाँ ये 30 दिन अच्छे रहेंगे, जॉब के लिए बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य दिग्बल पूरा लूज़ कर रहे हैं और 10वें घर को देखेंगे। तो जॉब जहाँ करते हैं वहाँ पे लोग आपको डोमिनेट करेंगे। जॉब जो जहाँ पे करते हैं वहाँ पे मिसकम्युनिकेशंस होंगे, आपकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि इससे पहले जहाँ पे लोग आपकी बातें सुनते थे, ये 30 दिन आपकी बातों पर ज़्यादा कोई गौर नहीं करेगा। तो ये थोड़ा करियर के लिए नेगेटिव है। दूसरा, आपके फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। आपकी मदर की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, इवन क्योंकि नवम से अष्टम में है, तो आपके फादर को भी कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। घर में दूरियां आएंगी, संबंधों में दूरियां आएंगी, और घर पे खर्चा भी बढ़ेगा, या तो मरम्मत पर या घर के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने के कारण भी खर्चा बढ़ सकता है।
तो ये थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती हैं चीज़ें। बिजनेस करते हैं जैसा मैंने शुरू में बताया तो आपके लिए ये 30 दिन का समय अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। यदि प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, और उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइजिंग होना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा एक बैकफुट पर जाना पड़ेगा। तो आपके लिए मैरिड लाइफ के जो 30 दिन है वो ठीक रह सकते हैं। लेकिन लव लाइफ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। बहुत ज़्यादा गंभीर कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम 15 तारीख के बाद 3-4 दिन में आपको फेस करने को अवश्य मिलेंगी। तो मिला जुला सा दिख रहा है आपके लिए। सेहत की बात करूं तो आँखों से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग और लोअर बैक में दर्द हो सकती है, और सियाटिका है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी। उपाय क्या करना है, आपको सूर्य देवता को 15 तारीख को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ अक्षत डाल लें, यानी कि पूरे चावल डाल लें, और जल अर्पण करने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र को 2 बार सुनना है, उस पर मेडिटेशन करनी है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज तीसरे स्थान में आके स्थापित हो जाएंगे और छठे स्थान के स्वामी हैं, तो मिला जुला प्रभाव देते हैं क्योंकि छठे भाव के स्वामी है, लेकिन आपके लग्न के मित्र ग्रह हैं, इसलिए कहा कि मिला जुला सा प्रभाव देते हैं। तीसरे स्थान में सूर्य देवता अच्छा प्रभाव देते हैं। 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान अच्छा प्रभाव देते हैं। तो करियर में आगे बढ़ेंगे। करियर में यदि हम आगे बढ़ें स्पेसिफिकली, तो जॉब के लिए ये जो महीना रहेगा, जो 30 दिन रहेंगे, ये ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। रुकावटें तो आएंगी। यदि आपने उन रुकावटों पर विजय पा ली तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं करियर में। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बर्डन काम का ज़्यादा रहेगा। आपके लिए आपके कलीग्स प्रॉब्लम्स क्रिएट अवश्य करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा 3, 6, 10, 11 सूर्य का अच्छा स्थान है। तो यहाँ पर जब सूर्य हैं, तो यदि आपने इन सब चीज़ों को हैंडल अच्छी तरह से किया, वो आपके ऊपर है, तो आप करियर में बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा समय है, क्योंकि सप्तम से नवम में है, तो भाग्य साथ देगा बिजनेस में। आप देखेंगे यदि आप बिजनेस करते हैं तो 15 तारीख के बाद जो 30 दिन है आपके बिजनेस में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप कुछ गवर्नमेंट से काम चाहते थे, गवर्नमेंट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे। कई ऐसे बिजनेस होते हैं जो चाहते हैं कि उनको बिजनेस कोई गवर्नमेंट का कुछ काम मिल जाए, क्योंकि उसमें एक स्टेबिलिटी होती है, पेमेंट की गारंटी होती है। नहीं मिली, आज नहीं मिली तो कभी ना कभी तो देंगे ही। प्राइवेट कामों में जो बड़े टेंडर लेते हैं, बड़े काम लेते हैं, उसमें कभी कभी पेमेंट का डर होता है। तो यदि आप ऐसा कुछ देख रहे थे तो आपके लिए ये जो 30 दिन रहेंगे बहुत अच्छे रहेंगे। इवन मैरिड लाइफ के लिए भी समय अच्छा है। मैरिड लाइफ में यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी तो ये 30 दिन है सुलझाने का। साथ ही में जो शादी करना चाहते हैं लेकिन बात अटक रही थी, कुछ रुकावटों के साथ इन 30 दिनों में चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ सकती हैं। रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन फिर भी चीज़ें अग्रसर होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। ये 15 दिन, ये जो 30 दिन है 15 तारीख के बाद बहुत मेहनत करने का है। मेहनत पूरी कीजिएगा, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले समय में अवश्य मिलेंगे। सेहत का भरपूर ध्यान देना है आपको, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो रोग तो आपको देते ही हैं। जहाँ बैठेंगे वहाँ के रोग तो देंगे ही। तीसरे घर में बैठे हैं तो गले के रोग मिलेंगे, शोल्डर के आसपास दर्द रहेगा, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है या ऑलरेडी है, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। उपाय क्या है, आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है 15 तारीख को। जब जल अर्पण करेंगे उससे पहले उसमें कुछ हल्दी डाल लीजिएगा, हल्दी का पाउडर, और जल अर्पण करने के बाद शिव चालीसा और सूर्य चालीसा का 3-3 बार पाठ कीजिएगा। तो ये था सूर्य राशि परिवर्तन पर वीडियो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।